अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि भाई किस चीज़ की तैयारी है। तो जनाब ये तैयारी है आलू के पराठों की। ठीक है जी। और किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे ज़रा डिफरेंट तरीके से, जो शायद ही आपने पहले कभी नोट किया होगा या कोई रेसिपी यूज़ की होगी। तो चलिए जी चलते हैं और स्टार्ट लेते हैं अपनी रेसिपी का। लेकिन एक बात कहनी है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो जनाब इसके लिए हमने जो यूज़ किया है वो है स्प्रिंग अनियन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और उसी की कटिंग जो है वो हो रही है। अब आगे हम लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आगे अभी मज़ीद क्या करना है। तो जनाब इस मकसद के लिए आटा गूंद लिया है, और ये पेड़े जो हैं ये ख़ास मेरे लेयर्स वाले पराठे होते हैं अगर मैं सिंपल बनाती हूँ। और अभी तो चूँकि आलू के पराठे बन रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत खस्ता और मज़े के पराठे बनते हैं। आलू बॉईल करके इसमें हमने वही सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए। सिर्फ ये है मसाले में हमने नमक, मिर्च और ज़ीरा और इसके अलावा चाट मसाला थोड़ा सा हमने ऐड किया है। और अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अब जी पेड़ों में ये किस तरीके से भरते हैं ये आपको हम बताते हैं अभी आगे चल के। प्लीज़ स्टे ट्यून और कहीं मत जाइएगा। तो जनाब ये बन गया पेड़ा, और अब आगे आपको बताते हैं कि ये पेड़ा बना कैसे। तो इसके लिए हमने सीधा सीधा पेड़ा लिया और उसको हमने गोल किया। और अब आपको दिखाते हैं कि ये फिलिंग अब इसके अंदर किस तरीके से होगी, और फिर इसको ओवरलैप कैसे करेंगे, और इसकी रैपिंग फिर हो जाएगी। ऊपर से टाई हमने करना है इसको फिर। और इस तरीके से इसको हमने ऊपर से बंद करना है कि ये खुलने का नाम ही ना ले, अगर आप खोलना भी चाहें तो। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप फ्राइंग में जाते हैं तो फिर ये मसाला समटाइम्स निकल जाता है। तो जब इस तरीके से आप लोग करेंगे तो फिर ये मसाला कहीं नहीं जाएगा और इसके अंदर ही बंद का बंद रह जाएगा, और बड़े मज़े के और टेस्टी पराठास बनेंगे। तो अभी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं।
चूँकि तवा हमने पहले से हीट अप किया हुआ था और अब इसमें हमने डाल दिया है। थोड़ी सी सरफेस पकने का हम वेट करेंगे और देन हमने इस पे ऑयलिंग करनी है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर सकें। और ऑयल इस तरीके से इस पे डालना है कि वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो आप देख सकते हैं अपने मतलब जिसकी जो चॉइस है वो उसके मुताबिक ही ऑयल। और जनाब बस पराठा जो है वो बनने के करीब है और इसी तरीके से हम अब मज़ीद पराठे भी बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे और खिलाते जाएंगे। अगर आप खाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे घर ज़रूर आइएगा ताकि हम आपको अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी का मौका हमें मिले और हम आपको खिलाएं पिलाएं। और इसके साथ हमने ली थी 2 चटनियाँ और चाय। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है प्लीज़। और अभी मज़ीद कुछ दिखाना बाकी है। क्या? ये तो सस्पेंस है, आप ज़रा देखें तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब पिछले दिनों ज़किया क्वीन और स्वीटी जी का और मोहसिन भाई का कुछ आपस में चल रहा था। देखिए जी, मैं इस किस्से से दूर हूँ, मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है और मैं न्यूट्रल होके जिसके बारे में भी कहूँगी वीडियो बनाऊँगी न्यूट्रल होके करूँगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मुझे जो डीएम्स आए हैं उसमें यही बात आई है कि जो बाज़ लोग हैं वो खामखा में ख़ुद को ऊपर करके शो करते हैं और ये बताते हैं, किसी के चैनल पे स्ट्राइक डाल देते हैं ये समझ के कि भाई हम कुछ हैं। भाई आपने भी बहुत ज़्यादा वायलेशन की है और बहुत कुछ किया है। और मैं जानती हूँ बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के बारे में जिन्होंने माजी में बहुत कुछ किया है अपने चैनल पे रह के, लेकिन उन पे स्ट्राइक नहीं डाले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं वीडियोस देख रही थी, वो बेचारे यही कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन उन पे स्ट्राइक डाली गई और फिर वो कांटेक्ट करते हैं तो आगे से कोई ख़ास जवाब भी नहीं मिलता। यानी उन्होंने शौकिया वो स्ट्राइक डाल दी। भाई अगर आपको कुछ रीज़न मिली है तो आप उसको बताएं। और जी हमारे हो गए पराठे तैयार और जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था साथ ही चाय भी बनने वाली है। तो बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इसमें अच्छे तरीके से बैठ के उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।